नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो में। आज हम सुनेंगे कथा महोत्कट विनायक की। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू। तो कथा कुछ यूं है। सतयुग का समय था, धरती पर धर्म की प्रतिष्ठा थी, परंतु अधर्म का बीज भी समय समय पर अंकुरित हो ही जाता था। दैत्य और असुर अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से देवताओं और मनुष्यों को सताने में लगे हुए थे। ऐसे समय में भगवान गणेश ने एक अद्भुत रूप में अवतार लिया, जिसे कहते हैं महोत्कट विनायक। महर्षि कश्यप और देवी अदिति, जो देवताओं के माता पिता कहे जाते थे, तपस्या और धर्म का पालन करते थे। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली गई। उनके प्रार्थना के फलस्वरूप स्वयं गणपति बप्पा ने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया। यह स्वरूप अत्यंत अद्भुत था, विशाल अंग, अद्वितीय तेज और असाधारण शक्ति। इसी कारण यह रूप महोत्कट विनायक कहलाया। उस समय तो असुर, देवांतक और नरांतक अपनी अपनी अपार शक्ति और दैत्य सेना के साथ तीनों लोकों में आतंक मचा रहे थे। वे यज्ञ की वेदियों को नष्ट कर देते, ऋषि की तपस्या भंग कर देते, देवताओं के लोक पर आक्रमण कर उस पर भी अपना आधिपत्य कर लिया था। उनका उद्देश्य केवल एक था, धर्म का नाश और अधर्म की स्थापना। महोत्कट विनायक जब युवावस्था को प्राप्त हुए, तब उन्होंने देखा कि असुर अत्याचार कर रहे हैं, चारों तरफ उनकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तभी उन्होंने अपने दिव्य रूप का स्मरण किया और गजानन स्वरूप धारण कर लिया। उस समय उनका हाथी के समान मुख, विशाल कान, असीम शक्ति से युक्त वह रूप देखकर देवता भी प्रसन्न हो उठे, किंतु असुर भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। देवांतक और नरांतक ने सोचा कि यह तो कोई साधारण देवपुत्र है, पर जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, उन्हें गणपति की अपार शक्ति का अनुभव हुआ। देवांतक ने पर्वत उठाकर गणेश जी पर फेंका। गणेश जी ने अपने दांतों से उसे चीर दिया। नरांतक ने अग्निबाण चलाए, जिन्हें गणेश जी ने अपनी सूंड से समेटकर समुद्र में फेंक दिया। दोनों असुरों ने मिलकर प्रलयंकारी आक्रमण किया, परंतु गजानन महोत्कट विनायक ने अपनी करुणा पराक्रम से उन सबको धराशायी कर दिया। अंततः धर्म की रक्षा हेतु गणपति ने उन दोनों असुरों का वध कर दिया। उनके वध के बाद तीनों लोकों में पुनः शांति और धर्म की स्थापना हो गई। देवताओं ने मिलकर गणपति का अभिनंदन किया और उन्हें विघ्न विनाशक की उपाधि दी। इस प्रकार सतयुग में महर्षि कश्यप और देवी अदिति के घर अवतरित होकर गणपति ने महोत्कट विनायक स्वरूप में असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का हर अवतार का उद्देश्य सदैव मानव कल्याण और धर्म की स्थापना ही होता है। जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। गणपति बप्पा केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि अधर्म के संहारक भी हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया।